सबसे बड़ी बात है, मैं कहना चाहूँगा धरती से लेकर राजधानी तक कि सरकार की ये नीति जो है कि महिला को आरक्षण दिया गया, बहुत सही, लेकिन मैं उस सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आरक्षण हो, इसका विरोध मेरे दिल में नहीं। सिर्फ मूर्ख प्रतिनिधि बना दिया, मुखिया बना दिया, सरपंच बना दिया, लेकिन उसका प्रतिनिधि उनका पति, और जिसके पास में पति भी नहीं है उसका कौन करता है? वही शराब पियो और जियो। ये शराब, अभी तक क्या शराब बंदी हो गई है? मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, मैं उस नेता से, मुख्यमंत्री से भी, प्रधानमंत्री से भी कहना चाहूँगा कि आँखों आँख की बात है कि शराब की नशे में युवक यहाँ नंगा नृत्य करता है, शराब का दुकानदारी होता है। मैंने अपनी आंखों देखा, मैं सुना हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ। जय जवान जय किसान, बहुत अच्छी नारा है, लेकिन हाँ, किसानों के पसीनों पर सगर संसार पलता है बेशक, लेकिन किसान कितना परेशान है। सरकार इसके लिए क्या की? न तो क्या कहते हैं खाद गोदाम में समय पर न मिक्सचर है, न और कुछ है, न यूरिया है। यत तत लोग ऐसे 4000 में, 400 में, 500 में यूरिया खरीदते हैं। वाह सरकार, वाह तेरी व्यवस्था क्या यही है? और जय जवान जय किसान जय भारत, भारत में कितने हाहाकार नारा आप लगा रहे हैं कि जय भारत जय किसान। किसानों के पसीनों पर सगर संसार पलता है। कभी इसकी परेशानी को आपने देखा? ये हमारी सरकार, ये हमारे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री देखा है? नहीं देखा है। ओनली फॉर शो। ऐसे भ्रम भूल नहीं, कृपया इसमें भी सुधार लाएं, यही निवेदन है। आप तो अंग्रेजी भी बोल लेते हैं अच्छी खासी, और तजुर्बा भी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि छुपा के रखते हैं। दर्द भी आपका जो है, हालांकि दर्द है लेकिन बयां नहीं कर पाते हैं, और तो युवाओं को जो है, मैं तो उस युवक को भी कहना चाहता हूँ, ए मेरे लाडले, ए मेरे नौजवान, तुम पर देश आश्रित है, मैं रहूँ या न रहूँ, लेकिन इस दुनिया की भागदौड़ तो संभाल लो। तुम तो मेरे नेता हो, भविष्य का नेतृत्व करोगे, अच्छा बनो, नेक बनो, इंसान बनो। ऐसा क्यों शराब में भूत होकर के बड़े लोगों को मैंने सुना है आगे बढ़ जाइए कि प्रधानमंत्री को भी गाली, वाह वारे नौजवान, मुख्यमंत्री को भी गाली, मुखिया को भी गाली, विधायक को भी गाली, सांसद को भी गाली। क्या है गाली दे करके क्या हो गया? सरकार और नवयुवक समझो, नशे में था। क्या नशे में? नशा कौन ऐसी चीज़ है? नशा तो वो हौसला रखो कि होनहार वीरवान के हो चिकनी पात। तुम होनहार हो, समाज को बनाओ, देश को बनाओ, जिला को बनाओ, यही मेरी आत्मा है। क्यों ना कि जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो? मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, ये गलत फहमी दे करके आपका विधि व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त क्यों न है? सिर्फ आप ओनली फॉर शो क्यों करते हैं? इट इज नॉट फैक्ट। क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है आपका? हमारी योग्यता BA है, मैंने 70 BA पास किया है, और मैं 25 वर्ष तक सरपंच रहा। अभी भी इस समाज का सरपंच हो या मुखिया हो, चाहे नए हौसले का कोई युवक हो, मैं आग्रह करता हूँ, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो। भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा अवश्य देखा होगा। खुदा ये कौन है? राम कृष्ण नहीं, ये खुदा हमारी जनता है, मेरा समाज है। समाज में बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई। जगो जागो जागो, हुआ सवेरा, अब तो जागा दूर अंधेरा। चिड़िया जाग उठी पैरों पर, तुम भी जागो आदर्श तज कर, किरणें तुम्हें जगाने आई, सूरज निकला जागो। भाई ए नौजवानों, ए किसानों, ए महिलाओं, ए बहनों, तुम भी जागो। कैसा तुमको नेता चाहिए? कोई गलत दारू पी करके, कुछ पैसे दे करके बहलो नहीं।
वोट ले लिया फिर चिपक गया। ऐसे जो तुम्हारा नेतृत्व करे, विकास करे, जो तुम्हारे समाज को संपन्न बनावे, वही तो भगवान है, वही तो नेता है। नेता का अर्थ ही होता है नेतृत्व करना, लेकिन ऐसा मैंने देखा ही नहीं है। अगर किसी ने देखा है, मुझे इस 75 वर्ष की उम्र वाले को भी मैं गुरु मानूंगा, हमको समझा दे। मैं तो देखता हूँ कि ये भाई मुझे भी समझा दो, मुझे भी समझा दो। अब कितने दिनों को मैं जीऊँगा ये जगाने के लिए। बहुत नौजवान नेता। नेता किसे मानते हैं? नेता तो उसी को जानता हूँ जिसका नेतृत्व सही हो, ओनली फोर्स नहीं। ये हमको मौका दिया जाए। मैंने आपको मौका 5 बरस क्या 20 बरस दिया, 15 बरस लिया कि विकास विकास विकास। किसान का विकास कहाँ हुआ? नौजवानों का विकास क्या हुआ? प्रतिबंध हुआ क्यों नहीं? क्यों? ऐसी हौसला, ऐसा फैसला नहीं। आपका फैसला ठीक हो, मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। आप वेल एजुकेटेड भी हैं और 70 में जो है आप BA भी किए हैं, तो आप सरपंच रहे करीब 24 कितना वर्षों से? 22 वर्ष तक। 22 वर्षों तक जो है सरपंच रहे, लेकिन आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्या हो सकता है वजह? सबों ने, मैंने देखा कि जो मैं सही हूँ वैसा भी लोग सही होगा। मैं भूलती गया, मैं उस गट्ठर को नहीं बांधा। मैंने देखा कि हमारी बात, मैंने बुजुर्गों की बात, मैंने संतों की बात, विद्वानों की बात को मैंने ग्रहण किया है। मैं देखा कि अनुकरण करेगा, कुछ ना कुछ तो वजह होगा ना कि आप आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, ये धोखा था, ये वोट का धोखा था, प्रतिनिधि का धोखा था। मैं धोखा मैंने पढ़ा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में ले चलो। सब ने वादा किया था, लेकिन वादा उसका सही नहीं रहा। इसलिए अकेला चना भार नहीं तोड़ता। अगर मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, अगर संगठन के आदमी, गांव वाले, समाज में जागृति जग जाते तो मैं अकेला नहीं रहता। फिर भी हिम्मत न हार, जज्बात अभी बांकी है। कुछ भी नहीं हुआ है। जब हो जगो तभी सवेरा, ज्ञान तभी सियान। अभी भी ए नौजवानों, ए महिला, ए बहनों, सही आदमी को पहचानो, सही रास्ते पर चलो। ये हमारी आरमा है, ये हमारी मिन्नत है, ये मेरा तुमसे प्रार्थना है। और आप बिहारीगंज विधानसभा से आते हैं, और बिहारीगंज विधानसभा के जो है राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? बिहारीगंज विधानसभा का की बार का चुनावी माहौल जो है किस प्रकार से लग रहा है आपको? देखिए, जनता तो जग चुकी है, नकालों से सावधान। अगर जो सही है उसको पहचान लो। अगर कोई अपनी गलती को स्वीकार करके, मैं वादा करता हूँ कल से पीऊँगा नहीं, मैं किसी के सहारे जीऊँगा नहीं, मेरी वादा करने के पहले जरा सा क्या दे देना एग्जाम, आखिरी सांस है आखिरी, जिंदगी की शाम आखिरी। तो मैं तो कहता हूँ भूल हुई, लेकिन उसको तो संभाल लो। जनता जगी हुई है, जनता अब अंधकार में नहीं है। इसलिए हमारे आँखों के बीच, हमारे दिलों के बीच तुम धोखा नहीं दो। अब जगो और अपनी भूल को कबूल करके आओ इस जनता जनार्दन में। जनता भगवान है, जनता जो चाहेगी। किसे करें आप? किसे मतलब क्या मैंने ऐसे प्रतिनिधि को क्या आप चरितार्थ कर रहे हैं कि मतलब आपके बोलने से के ढांचा से लग रहे हैं कि कुछ पुराने जो प्रतिनिधि हैं उसको आप बोल रहे हैं फिर से रन में आने के लिए? वो पुराने प्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो या नए विधायक हो, मैं एनीबडी एल्स सबको मैं कहता हूँ। जनता कैसे पहचानेंगे ये सही है? जनता है जिनको चोट वो तो भूल जाएगी, और जिसको चोट नहीं लगी है, जिनको कुछ है कि हमको दे, तो फिर उसी को वोट। लेकिन अब जनता जग चुकी है, इसलिए नकालों से सावधान। जनता हमारी जगी हुई है। आक्रोश मत दिखाओ कि हमारी सरकार है, हम ये करने। सरकार तो जनता की है। जनता को 5 वर्ष के लिए मौका दिया जाता है। जनता को वोटिंग किस प्रकार से करना चाहिए? पार्टी को देख करके, या जात को देख करके, या एजुकेशन को देख करके? जनता, जात पात की राजनीति नहीं चलेगी। बिहार में तो जात पात काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन मैं उसका भी विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई का पथ प्रदर्शक हूँ। जात पात की राजनीति नहीं होती। विरोध करके आप क्या कर पाए? 75 वर्ष की उम्र के हो गए, लेकिन आप जहाँ थे वहीं आप रह गए। हाँ, मैंने अपनी झोपड़ी से
बहुतों नेता को मैंने महल बना दिया, जिला परिषद को बना दिया, जिलाध्यक्ष को बना दिया, विधायक को बना दिया, लेकिन कभी ख्वाहिश नहीं किया कि हमको एक नल भी चाहिए। पकड़ के वैसे विधायक, MP, MLA देखे, क्या मैं आपसे कुछ मांगा है? बहुतों लोगों ने गुफ्तगू में मांगा, आपने दिया। कोई छिपी हुई बात नहीं है भाई। खिस्सा गया मन में, समझ लो अपने मन में कि आपने क्या और मैंने आपसे क्या किया। किसी प्रकार की बात होती है, टाल क्यों देते हो? मेरा तो प्रण है, प्रतिज्ञा है, कोई भी विधायक हो, लोग सांसद हो, मैं गलत काम मैं नहीं करवाऊंगा। लेकिन सही पर भी आप मुकर गए तो दिल में कितनी माँ का कलेजा। बेटा बेसब्री करता था, बेसा के तहत था, कहा कि तुम्हारे घर में एक माँ है, माँ की कलेजा दे दो तो आई एम ऑलवेज फ्री। उनके सहेलियों ने कहा, सहयोगियों ने कही, उछलते उछलते नौजवान ने अपनी माँ के कलेजा को लेके कहा कि जिसका डर था हमारे घर में वही माँ थी, लो कलेजा। फिर उनकी प्रेमिका ने कही, जब जिन्होंने तुमको पैदा किया तुम उसका नहीं हुआ तो तुम तो मेरा प्रेमी है, गेट आउट फ्रॉम दिस। तो वही चोट मेरी दिल के अंदर में है। जनता जना उनको नहीं भूलो, जनता जनता है, जनता जानती है, लेकिन जनता की बात तुम नहीं जानते हो। तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी मूर्खता है। जय भारत, जय किसान, जय नौजवान, जय महिला बहनों, तुम्हें स्वीकार है, स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामेश्वर मेहता, पूर्व सरपंच। तो आपके जो है रामेश्वर मेहता हैं और वर्तमान विधायक भी है मेहता जी, लेकिन मेहताओं का जो है अगर यादव के बाद किसी का स्थान आता है, जाति आधारित हम बोल रहे हैं, अब जात पात नहीं करते, हम भी जात पात नहीं करते और मीडिया भी जात पात नहीं करती है। तो जात जैसे बिहार में जात पात को लेकर के देखा जाता है, तो बिहार में जो है यादव के बाद कोई है तो मेहता का ही जो है सबसे ज़्यादा वर्चस्व है। लेकिन आपके सबसे बड़ी बात है पत्रकार महोदय, मैं तो पहले एक ही शब्द, हमारी प्रतिज्ञा, मैं जात पात की राजनीति नहीं करता। यादव हो या कोयरी हो या कुशवाहा हो, मैं उस नेक आदमी को चाहता हूँ जो मेरे बीच में आएगा। फेस इज इंडिकेट ऑफ माइंड, चेहरा हृदय का दर्पण होता है। मैं उनको चेहरे को पहचान जाऊँगा, निश्चित हमारी जनता। आप जात पात नहीं किए इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ पाए जी। मैं अभी भी, मैं झोपड़ी में ही क्यों न रहूं, लेकिन मैं जात पात की राजनीति में, मैं नेक विद्वानों की कदर करूंगा। जो नेक है, विद्वान है, उसकी मेरे यहाँ स्थान है, दूसरी जाति में। चलिए, बाकी बाबा के बारे में क्या सोचते हैं और मेरा ये छोटा सा है, कमेंट बॉक्स में जो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम ब्रजेश कुमार है, घर का नाम मंटू कहता है। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में इतना ही बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।